कि स्वस्थ हैं आप। अच्छे जीवन के लिए जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य का होना, और इसी फलसफे के साथ हम हर रोज आपके सामने लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। और इसमें हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज संजीवनी में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फल की जो गुणों की खान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कच्चे आम की। अगर आपको लगता है कि आम केवल आपके जायके की प्यास ही बुझाता है तो आप गलत है, क्योंकि कच्चे आम से कई सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। और वजह यही है कि कच्चे आम को रोगों का डॉक्टर भी कहा जाता है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं चिलचिलाती गर्मी में सेहत के लिए कितना फायदेमंद है कच्चा आम और क्या है इसकी ढेर सारी खूबियां। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे गर्मियों में स्टमक फ्लू से बचने के लिए क्या है खास नुस्खे। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं क्या है कच्चे आम की खूबियां। क्या गर्मियां आते ही आप हो जाते हैं बेचैन? क्या दिन भर रहती है सुस्ती और थकान? क्या एसिडिटी करती है आपको परेशान? क्या डल हो रही है आपकी स्किन? तो मत घबराइए, क्योंकि गर्मियों में अब कच्चा आम रखेगा आपकी सेहत का ख्याल। कच्चा आम यानी कि केरी, जिसे देखकर ही ताजगी आ जाती है, मन चटकारे भरने लगता है। चलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आखिर कच्चे आम में वो कौन सी खूबियां हैं जिस वजह से इसे सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, या फिर एक तरह से कहा जाए हेल्थ का डॉक्टर भी कहा जाता है। डॉक्टर साहब, कच्चा आम ऐसी क्या चीज है इसमें? जी देखिए, कच्चे आम आमतौर पर अचार बनाते हैं लोग, और कच्चे आम की चटनी बनाते हैं लोग। कच्चे आम को ऐसे भी खाते हैं। कभी कभार मैंने देखा है गाँव के लोग, बच्चे होते हैं छोटा, वो पेड़ से तोड़ा खाया, थोड़ा तीखा होता है, चटपटा होता है, कभी नमक लगा के भी खाते हैं उसको। हम लोग भी खाया करते थे गाँव में। तो गुणों की बात करें तो क्योंकि थोड़ा खट्टा है तो अग्निवर्धक है, दीपन पाचन यानी कि हमारे पाचन को अच्छा करता है, भोजन को पचाता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। विरेचक भी थोड़ा सा है, मोशन क्लियर करेगा, पेट साफ करेगा, और काफ़ी सारे इसमें न्यूट्रिशन है। विशेष रूप से खट्टा होने की वजह से विटामिन सी इसमें बहुत मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन सी जब होता है तो शरीर में कई प्रकार की हमारे जो इन्फेक्शंस हैं उनसे लड़ने की क्षमता इसमें हमें मिलती है इससे, और हमारी शक्ति शरीर की बढ़ती है, या हम कहें कि बल्ले, एक बार इसको हम कहेंगे, बल को बढ़ाता है। लेकिन खट्टा होने की वजह से थोड़ा सा आपको ये भी समझना है, खट्टी चीज़ कोई होगी तो वो पित्तवर्धक होती है आमतौर पर, यानी कि एसिड थोड़ा बढ़ा सकती है वो। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और ख़ास तौर से वो लोग जिनको के कुछ ना कुछ अंदर जलन होती है, खटास, कई लोग कहते हैं जी थोड़ी खटाई खाएं तो तुरंत जलन होती है, टमाटर खाएं उससे भी जलन हो जाती है, तो उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कई तरीके हैं इसके लेने के। आम का पन्ना भी बनाते हैं कच्चे आम का, वो एक अलग विधि है, उसमें उबाल करके उसको बनाया जाता है, उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा वगैरह डालते हैं, तो वो एक अपने आप में मिश्री डाल करके ले तो थोड़ा कूलिंग भी करती है, उसमें लिया जा सकता है। उसको कूलिंग के पर्पज से लेते हैं कि गर्मी ना लगे, इसलिए इसको गर्मियों की ड्रिंक भी बोलते हैं। तो काफ़ी सारे गुण हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से प्रयोग करें, कितनी मात्रा में प्रयोग करें, कब प्रयोग करें, ये चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है कि हमने बोल दिया कि भाई काली मिर्च में बहुत गुण है, काली मिर्च से जो है आपको खांसी ठीक हो जाती है, काली मिर्च से आपके बाल जो है वो आ जाते हैं, काली मिर्च से आपको जो है पेट भी अच्छा रहता है। तो पता चला आप शुरू किया, आपने एक चम्मच भर के पूरा काली मिर्च खा गए और पता पूरा जलन हो गई अंदर, छाले ही हो गए अंदर जाकर के। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको समझना चाहिए किस प्रकार से उसको लेना है, कैसे उसको तैयार करना है, कैसे उसको जो है हम कितनी मात्रा में उसको लें, ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं। ज्यादा लेने से नुकसान हो जाता है। तो बहुत सारी जरूरी जानकारी हम हासिल करेंगे कच्चे आम को लेकर। भाई, कच्चा आम जो है गुणों की खान है, विटामिन सी तो इसमें है ही, और कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, विटामिन सी के अलावा और कौन कौन से पोषक तत्व? इसमें विटामिन और भी होते हैं। विटामिन ए है, विटामिन B12 इसके अंदर होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के भी होता है, मिनरल्स होते हैं, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, राइबोफ्लेविन करके, नियासिन, ये सब भी विटामिन टाइप की चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो काफ़ी सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, इसका सेवन करना चाहिए आपको।
आपको काफ़ी लाभ मिलेगा इससे। और इससे न केवल आपको न्यूट्रिशन में फ़ायदा होगा, लेकिन कई शरीर में हमारे जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी सफाई करने में एक तरह से ये काम करता है। और जैसा मैंने अभी बताया कि अग्नि के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, तो एक अच्छी चीज़ है, इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। जौनपुर से सीता जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी, नमस्ते सर, सीता बोल रही हूँ मैं। नमस्ते जी, नमस्ते। मेरे सर में सर काफी दिनों से बहुत खुजली हो रही है, कम से कम 2 महीने के करीब हो चुके हैं, और उसमें पपड़ी जमती है, खुजली होती है। अच्छा। और बहुत डैंड्रफ भी है, और जब खुजाती हूँ तो फिर पानी निकलता है, खून निकलता है। अच्छा, देखिए ये तो थोड़ा आपका रोग काफ़ी बढ़ गया है। मैं कहूँगा कि आपको इसका ख्याल पहले करना चाहिए था, क्योंकि जब खुजाने से अगर ब्लड तक आ रहा है और उसमें पानी निकल रहा है तो इसका मतलब आपका जो एक तरह से अगर उसको इन्फेक्शन कहें हम, तो वो काफ़ी डीप चला गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है नीम के पत्ते उबाल करके अपने सिर को आप वॉश करिए। पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, पहले पानी उबाल लो, उसको ठंडा करके उससे आप अपना सिर अच्छी तरह से वॉश करिए। दूसरी चीज़, इंटरनल मेडिसिन की जहाँ बात करें, क्योंकि इसमें जो भी लक्षण आपने बताए वो पित्त की वृद्धि की तरफ संकेत कर रहे हैं, यानी कि आपके बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, और वो गर्मी आपके सिर के अंदर जाकर के स्थापित हुई है। तो इसलिए अंदर खाने वाली चीज़ों में गर्म चीज़ आप नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। मिर्च, मसाले, अचार, खटाई या जो भी गर्म तासीर की चीज़ें उनको बिल्कुल नहीं खाएंगे। और इंटरनल सेवन के लिए आंवला और नीम का चूर्ण आप बना लीजिए बराबर बराबर मात्रा में, यानी कि बराबर, अगर 50 ग्राम आप आंवले का चूर्ण लेंगे तो 50 ग्राम नीम के पत्तों का चूर्ण ले लीजिए, बराबर मिक्स करिए। और इस मिक्सचर में से एक चम्मच सुबह शाम, सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और शाम को 5-6 बजे के करीब ले लें, पानी के साथ, ताजे पानी के साथ आप सेवन करेंगे। इससे आंतरिक शुद्धि होगी, इंटरनल क्लिनजिंग जो हमें चाहिए वो इस रोग का इलाज है। और जीवा का नीम शैम्पू ऐसे केसेस में मैंने देखा है बहुत बढ़िया काम करता है। नीम शैम्पू क्या है कि आपके जो त्वचा के जो फ्लेक्स निकलते हैं, वहाँ पर जो रैशेज होते हैं, वहाँ पर जो आपको खुजली होती है, तो नीम का एक बहुत अच्छा रोल है। और बाल भी आपके सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो ऐसी हालत में हेयर लॉस होने की बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब आपके रूट्स में इन्फेक्शन हो जाए तो बाल कमजोर होकर गिरने लगता है। चलिए अब इसके फायदे के बारे में जानते हैं, और कौन से इसके ऐसे फायदे हैं जो हमारे लिए बेहद फायदेमंद है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि कच्चे आम से इम्यून सिस्टम जो है वो परफेक्ट होता है, क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि देखिए, इम्यून सिस्टम का कनेक्शन होता है न्यूट्रिशन के साथ। अगर हमारे शरीर में हम अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेंगे, पोषक तत्व लेंगे, जैसा कि हम आयुर्वेद में भी कहते हैं, अगर भोजन आपका जो है पौष्टिक है तो उससे पचने के पश्चात आपके धातुओं की पुष्टि होगी, और धातु जब पुष्ट होंगे तो इम्यून सिस्टम आपका बढ़ेगा, जिसको कि हम आयुर्वेद की भाषा में ओज शक्ति बोलते हैं। अगर धातु हमारे सब अच्छे हैं तो ओज भी अच्छा होगा। थोड़ा सा मॉडर्न साइंस की दृष्टि से भी अगर देखें तो विटामिन सी हमने बोला कि अच्छी क्वांटिटी में है, और भी सारे मिनरल्स वगैरह उसके अंदर हैं, फोलेट है, फॉलिक एसिड है, ये सब चीज़ें भी उसके अंदर पाई जाती हैं। तो जब ये तमाम न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जाएगा तो डेफिनेटली हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की शक्ति हमारी है, इम्यूनिटी पावर, उसमें भी वृद्धि होती है। तो हमने ये जान लिया है कि कच्चे आम के सेवन से हम अपनी इम्यूनिटी पावर को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं, ये तो हमने जान लिया है। चलिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बोला, कच्चे आम का पना होता है, कच्चे आम की चटनी भी होती है, इसका जूस भी होता है। इनके सेवन से किन किन बीमारियों से हम बच सकते हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, स्वादिष्ट तो होता ही है, अपने आप को कोई इंसान नहीं रोक सकता इसे खाने से, ऐसे में ये कौन कौन सी बीमारियां दूर करता है? देखिए, जैसे आपने आम के पन्ना की बात की है, तो गर्मियों में तो बड़ी फेवरेट चीज होती है। बहुत लोग अभी इसको भूल गए, अब तो लोग जो है दूसरी चीजें पीते हैं। अब तो गर्मियों में भी लोग चाय पीते हैं। मेरे को समझ नहीं आता कि सर्दियों में तो चलो एक बार समझ आता है कि ठंड पड़ रही है, कुछ गर्म चीज पीना है, लेकिन गर्मियों में चाय पीना है, ये मेरे को समझ नहीं आता। जब बाहर इतना टेम्परेचर है, बॉडी में भी हीट है, तो फिर कूलिंग चीज़ लेना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पहले से ही आम का पन्ना क्या करेगा, लू लग रही है आपको, अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है शरीर में, अगर आपको हीट स्ट्रोक हुआ है, आपको पित्त की वृद्धि हुई है, कोई त्वचा के रोग हैं, गर्मी है, छाले हैं, खुजली है, खारिश है, इन रोगों में बहुत फ़ायदा करता है। हमने पहले शुरू में कहा दीपन पाचन, यानी कि कच्चे आम की चटनी आप बना लें, उसमें थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया, नमक डाल करके बनाएं,
तो बहुत टेस्टी बनती है और बहुत बढ़िया काम करती है। अगर आपको इंडाइजेशन है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको अगर थोड़ा गैस वगैरह पेट में ज़्यादा होती है, भूख आपको नहीं लगती है, तो इन तमाम रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते आगे। बारी आ गई है अब आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि कच्चे आम को लेकर क्या है आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब, बहुत सारी खूबियां तो आप बता चुके हैं, इसके अलावा और क्या है? देखिए, जो बीमारी होती है गर्मियों की, जैसे कि कई बार गर्मी के कारण डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, उसमें आप कच्चे आम का सेवन करें, छोटा छोटा सा काट लें उसको, थोड़ा शहद लगा के उसको खाएं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। या विटामिन सी का हमने जिक्र किया, विटामिन सी की कमी से एक रोग होता है, स्कर्वी उसको बोलते हैं। स्कर्वी रोग अगर आपको है तो कच्चे आम का आप चूर्ण बना लीजिए सुखा करके, और उस चूर्ण को सेवन करिए। जो हमारी ब्लड की जो सेल्स हैं उनको भी बनाने में एक लाभ पहुंचाता है, और खून बनाने में भी इसका काम है। तो उसमें आप कच्चे आम की चटनी आप बना लीजिए। आम का पन्ना हमने जिक्र किया कि अगर गर्मी आपको ज़्यादा है लगती है और गर्मी में आपको काम करना पड़ता है तो आम का पन्ना, लेकिन उसमें ध्यान रहे कि जब प्रॉपर उसको बनाने की विधि आपको आनी चाहिए, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं और बहुत अच्छा और बहुत स्वादिष्ट बनता है। प्लस आम की चटनी, कच्चे आम की चटनी, जीरा और धनिया और पुदीना डाल करके, तो उससे आपको पेट के रोगों में बहुत लाभ मिलता है। दिल्ली से ज्योति जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार सर, मैं दिल्ली से ज्योति बात कर रही हूँ। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं अपने शरीर के किसी भी हिस्से को दबाती हूँ तो मुझे डकार आती है और मेरा शरीर भी भारी भारी रहता है और दर्द बहुत होता है, तो इसका कोई उपाय अब मुझे बिल्कुल बता। उपाय है। देखिए, ऐसा ये बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम मैंने देखी है प्रैक्टिस में भी। हमारे जब आते हैं पेशेंट तो काफी लोगों को मैंने देखा कि उनको कहीं थोड़ा सा दबाओ एकदम से डकार आएगी, पीछे दबाओ डकार आएगी, कहीं पर भी जो है प्रेस करो तो हम इसको कहते भी हैं आम भाषा में कि वायु का प्रकोप है, बॉडी में वायु है, बॉडी में गैस है। तो सबसे पहले बादी वाली चीजें, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी, अरबी, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरी चीज जो है, इसमें हमने ये भी देखा है कई बार पित्त का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, वात और पित्त दोनों। पित्त क्योंकि हमारे ऊपर के हिस्से में है, पेट के हिस्से में है, और वहाँ ज्यादा गर्मी जब होती है तो जो खाना हम खाते हैं वो खाना पूर्ण रूप से पच नहीं पाता है, वो फर्मेंटेड हो जाता है, एक तरह से विदग्ध जीर्ण इसको बोलते हैं, विदग्ध हो जाता है भोजन, और उसके कारण भी कई बारी गैस बनती है, और गैस वो ऊपर की तरफ आती है, डकारें आती हैं उसमें, और बॉडी में भी फैल जाती है। कभी कभार कहीं पर भी हम टच करें तो उसकी डकार आपके मुंह से निकलती है। ऐसा नहीं कि वो पीठ में से गैस आ रही है, वो तो पेट में ही होती है आपके, लेकिन वो उसको स्टिमुलेट कर देती है। तो इसमें पित्त का भी इलाज करना पड़ता है, वायु का भी इलाज करना पड़ता है, साथ में भोजन का परहेज करना पड़ता है। अभी फिलहाल के लिए अगर आप चाहें तो आंवला और धनिया, जीरा, पुदीना, आंवला, धनिया, जीरा, पुदीना बराबर बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण आप बना लें, और इस चूर्ण में से एक एक चम्मच आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर हल्के से गुनगुने पानी से आपको लेना है, तो इससे फर्क पड़ेगा। साथ में थोड़ा एक्सरसाइज करें, माइंड को रिलैक्स रखें, किसी प्रकार की टेंशन आपके मन में नहीं होनी चाहिए, और आयुर्वेदिक औषधियां भी आप लें ताकि आपका रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। बहुत सारे फायदे तो आपने जान लिए। कच्चे आम के सेवन से किस तरह की बीमारियां दूर हो सकती हैं और साथ ही साथ इसके सेवन से क्या फायदे मिल सकते हैं, ये सब तो हमने जान लिया। चलिए अब ये जानते हैं कि कच्चे आम का सेवन अगर हम ज्यादा करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जैसे हमें समझाया कि हर चीज जो है एक्स्ट्रा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए, तो ऐसे ही अगर कोई कच्चा आम ज्यादा ले लेता है तो उसको क्या समस्या हो सकती है और कितनी मात्रा में लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर कच्चा आम आपको खाना है तो देखिए, आम बीज पका हुआ बीज जब हम खाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर चूस के आप खाते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा हम उसका रस निकालते हैं, उसका एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, सैप उसको बोलते हैं, उसको निकाल करके ही आपको कच्चा आम खाना चाहिए। वो अगर खाएंगे तो इरिटेशन करेगा। दूसरी मात्रा की बात है, डेफिनेटली अगर अधिक मात्रा में खाएंगे, अधिक का मतलब कितना, देखिए कच्चा आम अगर दिन में एक आप खाएं या मैक्सिमम 2 खाएं तो ठीक है, लेकिन ज्यादा खाएं, 5-6 आम आप खा जाएंगे तो गले में इरिटेशन करेगा या आपके पेट में दर्द कर सकता है। तो इसलिए आपको क्वांटिटी का प्रॉपर ध्यान रखना है, और कच्चा आम खाने के बाद थोड़ा पानी पीना अच्छा रहता है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत अगर वहाँ गर्मी हुई, थोड़ा बहुत वहाँ अम्लता, खट्टापन अगर है तो पानी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा।
वक्त हो गया इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें जानेंगे। उससे पहले अगर आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है जिसका समाधान पाना चाहते हैं तो जल्दी से हमारा नंबर नोट करें, जो कि 0129404004। इसमें फोन करके आप जल्द से जल्द अपने कॉल रजिस्टर करवा लें। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको खुद फोन कर